हाय गाइस, गुड इवनिंग एंड वेलकम बैक टू न्यू ब्लॉग। मैं हूँ साइदा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो ब्लॉग शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट ये है कि प्लीज़ सब्सक्राइब कर दिया करें मेरे चैनल को। सब्सक्राइब करके फिर ब्लॉग को एंजॉय करें, इससे पहले कि आप ब्लॉग देख के चले जाएं और चैनल मेरा सब्सक्राइब ना करें। तो खैर एनीवेज, आज है ट्यूसडे। हाँ, आज है ट्यूसडे। अभी बज रहे हैं शाम के 6 और मैं कर रही हूँ अपनी गाड़ी का वेट, जो कि ऑलवेज लेट है, जो कि ऑलवेज लेट होती है, कभी टाइम से नहीं आती है। पर मैं शाम के 6 बज रहे हैं तो मैं भी शायद ट्रैफिक हो, इस वजह से वो नहीं है ये गाड़ी। तो मैं अभी स्टिल वेट ही कर रही हूँ। बिल्ली को खाना वाना दे दिया, उसकी दवाई वगैरह दे दिया। उसके ऊपर मैं जाते टाइम पे अतल कुर्सी और दुरूद शरीफ पढ़ लेती हूँ कि अल्लाह ताला उसको अपनी ज़ुबान में रखे। छोटा सा बच्चा है, गाड़ी आती है उसको पता नहीं चलता, इस वजह से मैं उसको थोड़ा साइड पे रखती हूँ। तो खैर एनीवेज, मैं भी वेट ही कर रही हूँ गाड़ी का। और ये रही मेरी मानो बिल्ली जो उसके पास बैठी हुई है, और ये रही मेरी छोटी मानो बिल्ली। कहाँ गई? ओ, ये तो गायब हो गई भाई। ये रही ये बैठी हुई छोटी सी मानो बिल्ली, ये बैठी हुई छोटी सी मानो बिल्ली है। तो अभी ये बैठी हुई खाना वाना खा के इसको सुस्ती होगी, अभी सोएंगी। शाम का 6 का टाइम हो गया है। तो आज मैंने खालदा के लिए मंगवाए हैं एयरपोर्ट्स, जो कि मैं आपको अभी दिखाती हूँ। क्यों मंगाए हैं वो इसलिए, उसकी और मेरे मोबाइल की जो आवाज़ है ना वो बिल्कुल ख़त्म होती जाती है। हमें एयरपोर्ट्स लगाते हैं तो ही हमें आवाज़ आती है, तो इसलिए मैंने वो बार बार मेरे उठा के ले जाती है सुबह सुबह, और उसकी चार्जिंग ख़त्म करके मुझे पकड़ा जाती है। बस सुबह में इतना टाइम नहीं होता कि मैं उसको चार्ज कर लूँ, मुझे रास्ते में बहुत चीज़ें देखनी और सुननी होती हैं। तो खैर ये मंगवाए हैं मैंने उसके लिए एयरपोर्ट्स। इसकी अनबॉक्सिंग ऑलरेडी हो चुकी है, क्योंकि जिससे मैंने मंगवाया उसको मैंने बोला था कि इसको खोल के देख लेना, टेस्टिंग भी तो करनी होती है ना भाई साहब, सही है। तो इसको मैं खोल के आपको दिखाती हूँ अभी। कि मैंने खोल ली है, ठीक है, और इसको निकालते हैं बाहर। अरे यार बाबा निकल जा। तो फाइनली ये है खालदा के एयरपोर्ट्स। जबरदस्त, सेम मेरी तरह वाइट ही है। मैंने उसको बोला वाइट ही मंगवाना। वैसे तो बोला था ब्लैक उसको, लेकिन ब्लैक नहीं मिले, क्योंकि मेरे और उसमें थोड़ा बहुत फ़र्क होना चाहिए, वरना सेम हो जाएंगे दोनों। तो खैर एनीवेज, ये एयरपोर्ट्स आ चुके हैं और इनको लेके चलते हैं घर। खालदा को दिखाते हैं। वो रोज़ाना ट्रेडमिल करने ऊपर जाती है तो मेरे ले जाती है, और फिर चार्जिंग ख़त्म करके जब मेरे जाने का टाइम होता है मुझे ला के पकड़ा देती है, और मेरे पास टाइम नहीं होता कि मैं उसको चार्ज कर लूँ। और ये सारी की सारी बैठ गई इंतज़ार में, इनको लग रहा है मैं खाना दूंगी, जबकि खाना ये खा चुकी हूँ। और ये मेरी पुरानी वाली बिल्ली जो कि माशाल्लाह बहुत बड़ी हो गई है, ठीक है, इनको लग रहा है खाना दूंगी, मैं इनको खाना नहीं दूंगी। ये इसके चक्कर में इससे लड़ रही है। देखो ये बैठी है ना, इन सब से आपस में ये बहुत तेज हो गई है, हर किसी से लड़ती है, हर किसी को मारती है, और जब वो पीछे पड़ता तो ये आगे छुप के बैठ जाती है। ये देखो। अभी मैं बस चलती हूँ घर, और आपसे घर जाके ही मिलती हूँ। थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, और ब्लॉग में जो जो होता रहेगा, जो जो करती रहूँगी, तो मैं इंशाल्लाह आपसे शेयर करती रहूँगी। मैं यहाँ पे ब्लॉग इसलिए शुरू करती हूँ कि यहाँ की लाइट बहुत अच्छी आ रही होती है। नया चश्मा भी अच्छा हो गया, लेकिन अब उलझन होती है मुझे चश्मा लगाते हुए, क्योंकि गर्मी है ना, पसीना आता है तो वो स्वेटिंग होती है, अजीब से लगता है। ये देख एहसान, देख कैसे देख रहा है। यही एहसान नहीं कर यार, बदतमीज। ये देख वो सो रहे हैं, छोटे छोटे से, इतने छोटे छोटे हैं। अल्लाह, बिल्ली ने बच्चे दिए हैं, एक इस खतरनाक ने, जिसने पहले भी बच्चे दिए हैं, जो काला वाला बच्चा ना एहसान, ये वो इसी का लग रहा है मुझे, है ना भाई, इसी के है। ये वही माँ है, यहाँ पे बच्चे दे के आई है। भाई ये देख कितना प्यारा लग रहा है, इसका मुंह देख कितना प्यारा। वो देखने आई है वो, इसके भाई है ना। हाँ। Approximately 10 hours later. गाइस गुड मॉर्निंग। नेक्स्ट से हो गया, और अभी टाइम हो रहा है भाई मेरे नाश्ते का। नाश्ता आज बहुत टाइम बाद ये वाला नाश्ता करने वाली हूँ, मैं आपको दिखाती हूँ।
ये है फ्राइड एग और ये है बन और ये है चाय और ये है पापे। ठीक है, बन इसलिए खा रही हूँ क्योंकि ब्रेड नहीं है, ऑमलेट इसलिए नहीं बनाया क्योंकि ब्रेड नहीं है। तो दोनों हिस्सों में ब्रेड ही नहीं है, तो इसी वजह से मैंने बोला बन रखा था वो मैंने फ्राई किया, अंडा फ्राई किया और चाय ले आई हूँ। भाई ये नाश्ता करती हूँ, उसके बाद रेडी होती हूँ, उसके बाद फिर आपसे रेडी होने के बाद ही मिलती हूँ क्योंकि टाइम नहीं है। तो पहुँच गई हूँ जी मैं ऑफिस और आज मैं अपने नए शूज़ पहन कर आई हैं। देख रहे हैं जो नए शूज़ मैंने ख़रीदे थे मैं वो पहन के आई क्योंकि मेरे सूट में हो रहे थे मैच। ये मरून कलर है और ये भी मरून कलर है, तो मैंने बोला पहन लेती हूँ, सॉफ्ट है। और वैसे भी मुझे जाना था आज मार्केट, तो मैंने कहा थोड़ा ज़्यादा चलना होगा तो मैं कंफर्टेबल स्लीपर पहन के जाती हूँ। तो मैं पहन तो ली है लेकिन मसला ये नए स्लीपर होने की वजह से हो गया है कट। तो ये मेरा पाँव पूरा का पूरा छिल चुका है, देख रहे हैं ये पूरा ना, मतलब मुझे बहुत जलन हो रही है। सेम ऐसे ही दूसरा पाँव भी ऐसा ही देखो छिल गया। नए चप्पल नए शूज़ मुझे तंग कर रहे हैं, तो मैंने अभी ये उतार दिए हैं और इसकी जगह मैंने ये अपने प्योन की स्लीपर पहन लिए थोड़ी देर के लिए क्योंकि मैंने मंगवाया सनी प्लस। अब वो उसके ऊपर लगाऊंगी, पहनूंगी, फिर उसके बाद देखती हैं चुपते खाल उतर गई है तो उस वजह से ना बहुत जलन हो रही है पाँव में। नए शूज़ वैसे भी बहुत तंग करते हैं। मैं कलर मैचिंग के हिसाब से पहनती हुई, लेकिन मैंने ये नहीं नोट किया कि नए हैं और आज तंग करेंगे ये। तो बस पहुंच गई हूँ ऑफिस। अब दिन शुरू होता है, क्या होता है क्या नहीं होता है इंशाल्लाह आपसे शेयर करूंगी। लेकिन सब्सक्राइब प्लीज, सब्सक्राइब सब्सक्राइब कर देना प्लीज। मैं भी सही नहीं बोल पा रही हूँ। ऑफिस से छुट्टी होने के बाद मैं पहुंच गई हूँ मार्केट, क्योंकि मार्केट से मुझे लेना था दुपट्टा। उस दिन जो मैंने सूट लिया था शादी वाला, उसका मैं दुपट्टा लेना भूल गई थी, इत्तेफाक से पैसे भी मेरे पास खत्म हो गए थे। तो अभी मैं डायरेक्ट आ गई हूँ मार्केट दुपट्टा लेने के लिए। तो इसलिए जल्दी आई हूँ कि अगर मैचिंग ना मिली तो मैं डाई करवा लूंगी, क्योंकि ऑलमोस्ट तकरीबन अभी 5-6 दिन है शादी में। और मैं पहुंच गई हूँ मार्केट, तो चलते हैं अंदर, दुपट्टा लेते हैं, देखते हैं मैचिंग मिलती है या नहीं मिलती है। सिंपल वाले नहीं आते, इसमें है पीच वाले में देखें, पीच वाला, पीच नहीं पिंक कलर ही पिंक कलर है। पिंक कलर है। ये आप आखिरी गली में उल्टे हाथ पे एक शॉप है शाद की। गेंजा का दुपट्टा चाहिए, किस टाइप का बाजी? ये पिंक कलर या शॉकिंग पिंक कलर, दोनों में से कोई मिल जाए तो। आई होप कि मिल जाए। हाँ, ये थोड़ा सा डार्क लग रहा है मुझे, डाक दे दूं? दिखाएं। ये डार्क लग रहा है मुझे, लाइट वाला दिखाएं कोई। जल्दी लिया। पता नहीं मैच हो रहा नहीं हो रहा। फाइनली सारी दुकानें छोड़ने के बाद वापस मुझे आना पड़ा अल हबीब, क्योंकि ऑर्गेन्जा का ये सेम कलर मुझे कहीं मिल नहीं रहा था। जहाँ से दुपट्टा लिया मैंने ऑर्गेन्जा का बेबी पिंक कलर, उस बंदे ने मुझे एंड टाइम पे धोखा दिया। उसने बोला मैं आपको लगा के दूंगा फ्रिल दुपट्टे में, लेकिन जब मैं लेने गई आधे घंटे बाद, टाइम स्पेंड करने के बाद, हाँ ये 1.5 गज है ना, आप मुझे 2 गज ही कर दो, पूरा 2 गज। तो उसने मुझे एंड टाइम पे बोला फ्री नहीं लग सकती, क्योंकि उसके ऑलरेडी और कस्टमर आ गए थे ना। उसने बोला आप तो आ गए कस्टमर मेरे पास, पहले उसने मान गया कि आधे घंटे बाद मैं बना के दुपट्टा दे दूंगा। मैंने गुस्से में दुपट्टा उठाया, मैंने कहा दुपट्टा ही लूंगी, तो ऐसे फ्रिल नहीं लूंगी। तो उस फ्रिल के लिए मैं आई हूँ इस दुकान पे, ये कपड़ा ले रही हूँ मैं, लेके चलती हूँ घर और खुद ही बना लूँगी। तो फाइनली मैं पहुँच गई हूँ घर और मैंने ले लिया दुपट्टा। ये दुपट्टा लिया मैंने पिंक कलर का और गंजा का, ठीक है। और ये पिंक कलर, शॉकिंग पिंक कलर की, इस पर फर लगाने के लिए मैंने ये कपड़ा लिया है, ठीक है। तो ये मैंने ले लिया। और दुकान वाले से हो गई थी मेरी बहस और बदतमीजी बहुत कर रहा था, मतलब आंखें उसने माथे पे रख ली थी। हुआ कुछ यूँ, मैं आपको लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट बताती हूँ। जब मैंने इससे दुपट्टा लिया ना, मैंने उसको बोला अब भाई एक फर आती है दुपट्टे के पल्लू पे लगाने के लिए, शायद आपको भी पता होगा, लेडीज़ कोई देख रही है तो उसने बोला हाँ आती है।
लेकिन वो बनानी पड़ती है, बनी बनाई नहीं मिलती है। मैंने बोला अच्छा, मैंने कहा बनाते हो? कहता हाँ, मेरे कस्टमर की भी बना के लेके आऊँ, आपको दिखाता हूँ। उसने मुझे दिखाई, मुझे पसंद आई, मैंने बोला ठीक है बना दे। मैंने पैसे उससे डन किए, उसने बोला ठीक है। कमी पेशी करके उसने 1000 रुपये मेरे से ले लिया कि हाँ मैं बना दूंगा आपको, अभी आधा पौना घंटा लगेगा। बोला टाइम इतना लगेगा? मैंने उस टाइम को यूटिलाइज करने के लिए मुझे जाना था ATM। मैंने बोला ठीक है ATM से होकर आती हूँ। फिर उसके बाद मैं गई, मैं आपको दिखाती हूँ। एक स्लीपर लेनी थी मैंने ऑफिस के लिए, जो कि आज आपने देखा तो मैंने प्यून की पहनी है। इनकेस ऐसे कभी ज़रूरत पड़ जाती है ना पहनने के लिए, तो मैंने ऑफिस में पहनने के लिए ये स्लीपर ले ली। मैं आपको दिखाती हूँ, ये वाली मैंने स्लीपर ली, ठीक है। ये स्लीपर ली, उसके बाद मुझे भूख लगी, मैंने बोला चलो बर्गर खा लेते हैं। मतलब टाइम स्पेंड करना था, मैंने बर्गर खाया। उसके बाद वो बिल्ली नजर आई, इसको मैंने खाना दिया। मतलब टाइम गुजार के पौना घंटा मैं उसके पास गई। उसके बाद उसका कारीगर और वो मुंह लगाना पसंद ही ना करे। जब मैं गई थी तो दुकान खाली थी, और जब मैं वापस आई तो बहुत सारे कस्टमर खड़े हुए थे। उसको था ये कि ये तो पैसे दे के फंस गई है, दुपट्टा कटवा चुकी है, तो ये अब तो नहीं वापस जाएगी, तो ये वेट करेगी। बाकी मैं और कस्टमर को जल्दी जल्दी लपेट लूँ ताकि ज़्यादा पैसे मेरे पास आ जाए। मेरी बात सुनने को गवारा ही ना करे, देर लगेगी। और शाउट आउट, मतलब बहुत जोर से चीखे चिल्ला रहा था, बदतमीज, और बकाया पैसे ऐसे मुंह पे मेरे मारा ना, ये ले चाहे किसी और से करवा ले। मुझे आया गुस्सा, मैंने कहा बेटा आप तूने पट्टियां तो काट ली। पट्टियां काटी हुई थी उसने, मतलब जो फर की जो पट्टियां होती हैं वो उसने काटी हुई थी थान में से। उसने बोला इसको बनाने में देर लगेगी। मैंने कहा बेटा अब ठीक है सबर कर, तू बदतमीजी कर रहा है ना। मैंने भी उठाए, मैंने कहा बकाया पैसे आप दे दे, मैं दुपट्टा खाली ले रही हूँ, मुझे फर नहीं चाहिए आपकी, अब अपने पास ही रखे। मैं निकली वहाँ से, मैंने दूसरी दुकान से फल का कपड़ा लिया। उसको था ये कपड़ा इसको मैचिंग नहीं मिलेगी, वाकई मैचिंग नहीं मिल रही थी, लेकिन मैंने ढूंढा, मुझे मिल गई। मैं लेके वापस आ गई। अब ये खुद मैं बनाऊंगी और आपको दिखाऊंगी कैसे दुपट्टा बना। खैर नहीं, बस बदतमीजी बहुत की, लड़ाई हो गई मेरी दुकान वाले से, और मैं पहुंच गई हूँ घर। अभी मुझे लग रही है भूख, और ये खालदा ने चिकन फ्रायर में फ्राई किया, तो मैं खाती हूँ इसको। और आपसे मिलती हूँ मैं नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन नेक्स्ट व्लॉग, बाय, अल्लाह हाफिज़, सी यू सून इन द नेक्स्ट व्लॉग। और सब्सक्राइब जरूर कर देना, बाय।